हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमिट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पुस्तिका झरोखा से पाठ नंबर 9 चोंच और पंजे। चोंच और पंजे। बच्चों, यहाँ इस पाठ में हम पक्षियों के चोंच और पंजों के बारे में सीखेंगे। आइए देखें, यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये कौन सा पक्षी है। ये है कबूतर। और इसी के साथ में आपको यहाँ दी गई है, ये है कबूतर की चोंच और नीचे दिए गए हैं इसके पंजे। बच्चों, पक्षियों की चोंच जो होती है वो उनका मुंह होता है और जो पंजे होते हैं वो होते हैं उनके पैर। कबूतर के पैर आप देखेंगे तो इस प्रकार के होंगे और उसका मुंह जो है वो ऐसा। अगली पिक्चर में आप देखेंगे, यहाँ दिया गया है कौवा और उसके साथ दिए गए हैं कौवे की चोंच और कौवे के पंजे। इसी प्रकार नीचे देखें, नीचे यहाँ आप देख सकते हैं ये है पक्षी शक्करखोरा और उसके साथ दिए गए हैं उसकी चोंच और उसके पंजे। नेक्स्ट है बतख। बतख की चोंच और ये है बतख के पंजे। अगला है तोता। बच्चों, यहाँ आप तोते की चोंच देख सकते हैं और नीचे यहाँ दिए गए हैं इसके पंजे। फिर है बाज और इसके साथ दी गई है बाज की चोंच और उसके पंजे। आइए आगे देखें। ऐसा करो, चित्र में दिए पक्षियों में से तुमने जिनको देखा है उन पर सही का निशान लगाओ और तालिका को पूरा करो। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में आपने जिस भी पक्षी को देखा है वो आप नाम यहाँ लिखें और उसके बाद आपको उनका रंग, उनकी आवाज़, वो क्या खाते हैं, कहाँ देखा और घोंसला देखा या नहीं, इन सब के बारे में बताते हुए इस तालिका को पूरा करना है। तो आइए इसे देखें। कबूतर आपने देखा होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं कबूतर। उसका रंग। बच्चों, रंग कैसा होता है कबूतर का? कबूतर का रंग होता है हल्का नीला। और उसकी आवाज कैसी होती है? बच्चों, कबूतर जो है वो गुटरगू की आवाज करता है। आगे है क्या खाता है। तो कबूतर क्या खाता है? वो दाने खाता है, गेहूं का या किसी भी अनाज का। और कहाँ देखा? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपने कबूतर को कहाँ देखा है। अपने आसपास, अपने घरों पर। तो यहाँ लिख सकते हैं घर के आसपास। घोंसला देखा है या नहीं? अगर आपने कबूतर का घोंसला देखा है तो हाँ लिखें और नहीं देखा तो नहीं लिखें। इसी प्रकार आपने और जिस भी पक्षी को देखा है ऊपर दिए गए चित्रों में से वो आप यहाँ लिखें और इसी तरह उनके बारे में, उनके रंग, आवाज़, उनके खाने, कहाँ देखा और घोंसला है या नहीं, इनके बारे में इस तालिका को पूरा करें। आइए आगे चलें। इन पक्षियों की चोंच और पंजों के चित्र कॉपी में बनाओ। तो बच्चों, यहाँ ऊपर दिए गए जितने भी ये चित्र हैं आप देख सकते हैं, पक्षियों के साथ इनके चोंच और पंजे दिए गए हैं। इन सभी को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। आइए आगे चलें। आगे है कोए की चोंच। गोलू अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी वहां एक कौवा आकर बैठा। गोलू ने देखा उसने अपनी चोंच में एक चूहा दबा रखा था। उसने माँ से पूछा, क्या कौवा चूहा भी खाता है? कल तो मैंने एक कौवे को रोटी खाते हुए देखा था। माँ ने बताया, कौवा रोटी तो खाता ही है, वह अपनी पैनी, कठोर
और मजबूत चोंच से मरे हुए चूहे और पक्षियों के अंडे भी खा जाता है। तो बच्चों यहाँ आपने पढ़ा कि कौवा क्या क्या खा सकता है। ये आप देख सकते हैं कौवे की पिक्चर यहाँ दी गई है और उसके मुंह में क्या है, एक चूहा। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी किसी कौवे को कुछ उठा कर ले जाते हुए देखा है? यदि हाँ तो कहाँ, कौन सी चीज उठाई थी? तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको अपने अनुसार करना है। आपको अपने बारे में बताना है कि आपने कौवे को देखा है कुछ उठाते हुए या नहीं, और अगर देखा है तो कौवे ने क्या उठाया था वो आप यहाँ लिखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्या कभी कौवे ने तुम्हारी खाने की कोई चीज़ उठाई है? यदि हाँ तो तब तुम्हें कैसा लगा? तो इसमें आप बताएं कि क्या कौवे ने कभी कोई तुम्हारी खाने की चीज़ उठाई है। इसका उत्तर भी आप अपने अनुसार देंगे। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, हाँ, मेरे घर के आंगन से मेरी थाली से मेरी ही रोटी ले जाते हुए। और आपको कैसा लगा होगा? आपको बुरा लगा होगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अनुसार दें। आइए आगे चलें। आगे है, रोहित को रोजाना अपने बाग में अमरूद कुतरे हुए मिलते। एक दिन उसने छुप कर देखा कि कुछ तोते अपनी नुकीली व मुड़ी हुई चोंच से अमरूद खा रहे थे। तो बच्चों तोते की चोंच जो होती है वो कैसी होती है? नुकीली व मुड़ी हुई। सोचो और लिखो, क्या तुमने भी कभी तोते को फल कुतरते हुए देखा है? यदि हाँ तो कौन सा फल? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि अगर आपने देखा है तोते को कुतरते हुए तो लिख सकते हैं यहाँ कि हाँ, मैंने भी तोते को फल कुतरते हुए देखा है, और जो भी फल वो देखा है कुतरते हुए वो यहाँ लिखें। अगला है, तोते के अलावा और कौन से पक्षी फल कुतरते हैं? तो बच्चों और जो भी पक्षी हैं जो फल कुतरते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं आप, जैसे चिड़िया, और कोई और पक्षी भी है तो वो भी आप यहाँ लिखें। आइए आगे देखें। आगे है, ऐसा करो, दिए गए चित्र में रंग भरो। बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं एक तोता दिया गया है। इस तोते में आपको रंग भरने हैं। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तकों में इस तोते में रंग भरें। तोते का रंग आपको पता होगा, तोता होता है हरे रंग का, तो इसमें आप हरा रंग करेंगे। और उसकी चोंच होती है लाल रंग की, तो इसकी चोंच में आप लाल कलर करेंगे। आगे है, पता करो तोता फलों के अतिरिक्त और क्या क्या खाता है? बच्चों तोता फलों के अतिरिक्त मिर्च भी खाता है, वह मिर्च खाता है। आगे है, फूलों पर शक्करखोरा। प्रियंका आज सुबह जल्दी स्कूल पहुंच गई। स्कूल की फुलवारी में उसने देखा कि एक पक्षी अपनी चोंच को बार बार फूल के अंदर डाल रहा था। यह देखकर उसे बहुत उत्सुकता हुई। उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम यह कौन सा पक्षी है? इसकी चोंच तो बहुत लंबी है। अध्यापिका ने बताया, यह शक्करखोरा है। यह अपनी लंबी और पैनी चोंच से फूलों का रस आसानी से चूस लेता है। तो बच्चों यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये पक्षी कौन सा है? ये है शक्करखोरा, और आप देख सकते हैं ये फूलों का रस चूस रहा है। आइए आगे देखें। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी शक्करखोरा देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि हाँ, मैंने शक्करखोरा देखा है, और कहाँ? बाग में। शक्करखोरे के अलावा और कौन से जीव फूलों का रस चूसते हैं? तो बच्चों शक्करखोरे के अलावा और कौन से जीव होते हैं जो फूलों का रस चूसते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे तितली, मधुमक्खी आदि। यदि फूल ना हो तो शक्करखोरा क्या खाएगा? बच्चों अगर फूल ना हो तो शक्करखोरा
शहद या कीड़े मकोड़े खाएगा। आगे है ऐसा करो। शक्कर खोरे की चोंच और पंजों के चित्र बनाओ। बच्चों यहाँ आपको शक्कर खोरे की चोंच बनानी है और इस बॉक्स में बनाने हैं उसके पंजे। ऊपर दिए गए इन चित्रों की मदद से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। शक्कर खोरे की चोंच और शक्कर खोरे के पंजे आप वहां बना सकते हैं। तो सभी बच्चे इस अभ्यास को अपनी पुस्तिका में करें। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।